unique kids? सोने का डर। उत्तर भारत में नवनाथों के नाम से प्रसिद्ध सत्पुरुष थे। ये लोग सोना, स्त्री और भूमि के मोह से दूर रहते थे। उन्हीं में से एक थे महात्मा गोरखनाथ। वे देश देश घूमते हुए काशी पहुंचे और काशी के राजा से मिले। राजा ने नाथों का बहुत आदर सत्कार किया। गोरखनाथ वहां राजा के आतिथ्य में 15 दिन तक रुके। फिर उन्होंने राजा से कहा, अब हमें आगे जाना चाहिए, कृपया हमें अनुमति दे। राजा उनके आगमन से बहुत प्रसन्न था। उसने कहा, महात्मा जी, आप बार बार हमारे यहाँ आते रहें और हमें उपदेश देते रहें। राजा ने उन्हें विदा करते समय भीतर बुलाकर कहा, गुरु महाराज, ये गरीब शिष्य की गुरु दक्षिणा है, कृपया इसे स्वीकार करें। ऐसा कहकर उसने 3 सेर सोने की गांठियां यानी डली गोरखनाथ की झोली में रख दी। जैसे ही गोरखनाथ ने सोने की गांठियां देखी, उनका मन सोने में अटक गया। सोने का भूत उनके मन को जकड़ने लगा। विशेष बात ये थी कि गोरखनाथ, जो सोने से हमेशा विरक्त रहते थे, अब उसी सोने की झोली को प्यार से सहला सहलाकर बगल में कस कर पकड़े हुए बोले, राजा, अब हम चलते हैं। और अपने शिष्य के साथ महल से बाहर निकल पड़े। वे एक अन्य गांव पहुंचे और वहां की धर्मशाला में रात बिताने लगे। गोरखनाथ ने कहा, चेले, यहाँ कोई डर तो नहीं है? शिष्य बोला, गुरुजी, हमें किस बात का डर? कुछ भी डर नहीं है। गोरखनाथ, अच्छा, सो जाते हैं। अगले दिन शाम को वे दूसरे गांव की धर्मशाला पहुंचे। गोरखनाथ फिर बोले, चेले, यहाँ भी कोई डर तो नहीं होगा? शिष्य बोला, गुरुजी, हमें किस बात का डर? आप किससे डरते हैं? गोरखनाथ, अच्छा, सो जाओ। तीसरे दिन वे एक और गांव की धर्मशाला पहुंचे। गोरखनाथ ने फिर कहा, चेले, यहाँ भी कोई डर नहीं होगा ना? शिष्य सोचने लगा, हमारे गुरुजी को बार बार डर क्यों सूझ रहा है? ये डर आया कहाँ से? उसने ठान लिया कि आज रात इस डर की जड़ को खोजकर इसे खत्म करना ही होगा। रात को उसने कहा, गुरुजी, यहाँ कोई डर नहीं है। गोरखनाथ, अच्छा, सो जाओ। दोनों लेट गए। गोरखनाथ ने झोली को कसकर पकड़कर बगल में रख लिया और गहरी नींद में सो गए। शिष्य की आंखों में नींद नहीं थी। आधी रात को वह उठा और धीरे से झोली उठाकर खोली। उसमें सोने की गांठियां देखी। शिष्य बोला, ओह, डर तो इसमें है। अरे डर पिशाच, तू तो झोली में छिपा बैठा है। तुझे नदी में डुबो दूंगा बदमाश। तूने तो सन्यासी को भी पकड़ लिया। पापी, जिसने संसार छोड़ दिया उसे डराने आ गया। संसारियों का क्या हाल करेगा तू? ऐसा कहते हुए उसने सोने की गांठियां उठाई और पास की बड़ी नदी के तेज प्रवाह में फेंक दी। फिर आकर सो गया। सुबह गोरखनाथ जागे तो उन्होंने झोली देखी तो घबरा गए। चेले, हमारा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपका क्या? गोरखनाथ, हमारा सोना कहाँ गया? शिष्य बोला, गुरुजी, सोना तो नदी में डूब गया। गोरखनाथ, नदी में डूब गया? हाँ गुरुजी, अब डर भी मर गया। अब घबराने का कोई कारण नहीं है। गोरखनाथ सचेत हुए। उन्होंने शिष्य की बुद्धि की प्रशंसा की और प्रसन्न होकर आगे की यात्रा पर निकल पड़े।